तौर पे हरियाणा में जो चुनाव का माहौल चला हुआ है और अब वो एक अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। ज़्यादातर चीज़ें स्पष्ट आपने बहुत जगह एरिया कवर किए होंगे, लगभग पिक्चर क्लियर हो गई। हम सिर्फ उसमें एक ऑब्जेक्टिव समझ से आपके सामने कुछ विचार साझा करने आए हैं, क्योंकि हम एक तो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि से आते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं हमारे दूसरे साथियों से। मैं मनोज शहरावत, संयोजक लोक स्वराज्य मोर्चा। इसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक हैं, जो अलग अलग कानूनी और दूसरे सामाजिक मुद्दों पे बड़े प्रखर अपने विचार रखते हैं। आगे हमारे भानु प्रताप सिंह हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट से हैं, वकील हैं। और ख़ास तौर पे हमने 2019 में ईवीएम हटाओ का मामला उठाया था, जिसको आज मुखर तौर पे भानु प्रताप सिंह पिछले 5 सालों से लोगों के बीच में रख रहे हैं, और हमने कोर्ट में भी इसकी याचिका लगा रखी है। इसके बाद हमारे महेंद्र सिंह राणा हैं, जो दिल्ली 360 के किसान मोर्चा के संयोजक हैं। इन्होंने भी दिल्ली की अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण की लड़ाई लड़ी है और उसको किसानों के लिए काफ़ी बड़ा काम किया, काफ़ी ज़मीनों को छुड़वाया और किसान आंदोलन में हमारे साथ है। उधर हमारे इंजीनियर डीसी कपिल हैं, जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के राष्ट्रीय संस्थापक हैं। आप ईवीएम की लड़ाई तो लड़ते ही आए हैं, लेकिन साथ साथ में एससी, बीसी, ओबीसी और मुस्लिम समाज को लेके और दिल्ली में अपने पूरी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक जन जागरण अभियान चला रखा है और आने वाली सत्ताओं को बाकायदा जिम्मेदार बनाने के लिए ये दिन रात कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, जिसमें काली साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, इस देश में जिस तरह से किसान, मजदूर, गरीब तबाह किए जा रहे हैं लगातार, और अगर हम पिछले 10 सालों का देखें तो मैं सीधे सीधे कहूं, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से तबाह किया गया है किसानों को, मजदूरों को, इस देश के बेरोजगार युवाओं को, वो अभूतपूर्व है। और मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि इस देश को अगर बचाना है तो आरएसएस को और बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, सब लोगों को इकट्ठा होकर, मिलकर। और इनको सपोर्ट करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से और चाहे परोक्ष रूप से। परोक्ष रूप से मैं 2 का उदाहरण आपके यहां सामने दे सकता हूं। एक बीएसपी है, जो यहां चौटाला जी के साथ में मिलके चुनाव मैदान में है। वो वोटें जो उनके खाते में जाएंगी, फायदा किसको होगा? सब जानते हैं, बीजेपी को फायदा होगा। और ठीक इसी तरह से दुष्यंत चौटाला के साथ में मिलके जो पार्टी एएसपी यहां चुनाव लड़ रही है, उसका फायदा किसको होगा? स्वाभाविक है, उसका फायदा बीजेपी को होगा। और ये जो लोग हैं, दुष्यंत चौटाला 5 साल सत्ता में बीजेपी के साथ में रहे, और अब वो अलग होके, और वो भी एक सारे षड्यंत्र का हिस्सा है, जो राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। ठीक चुनाव से पहले उनको अलग कर दिया गया, और अब उनके साथ में मिलकर जो लोग भी हैं, जो पार्टियां हैं, पार्टियों के लीडर हैं,
वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका फायदा किसको? वो बीजेपी। इसीलिए ये सारा खेल किया गया है। और एक और शख्स को उतारा गया है जो यहां तकरीबन 90 में से 89 सीटों पर शायद चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी। मुझे एग्जैक्ट फिगर हो सकता है मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी। और सब लोग समझते हैं कि किस तरह से चुनाव से ऐन पहले बेल मिली है केजरीवाल को और किस तरह से चुनाव में ये सारी चीजें हो रही हैं। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है वो इस देश में ऊंच नीच को, जातिवाद को और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। इस देश के शोषित पीड़ित किसान, मजदूर और गरीबों को और युवाओं को तबाह करने वाली व्यवस्था के साथ में खड़ा है। हमारा सीधा सबसे यही निवेदन है, राजनीति में विशेषकर लोकतंत्र में ये वोट का अधिकार ही है जो आपको एक मौका देता है सत्ता को उलट पुलट करने का। हालांकि आज की तारीख में ये केवल एक मजाक बन के रह गया, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से चुनाव आयोग जिस तरह से बीजेपी की गुलामी करके इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को तबाह कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब वोट चाहे किसी को दे लो, लेकिन चुनाव आयोग के माध्यम से ईवीएम में घोटाला करके जिसको जिताया जाता है वो सब सामने है। और ये तो अब आपके सामने, आप तो मीडिया के साथी हैं कि तीन इतनी बड़ी एजेंसियों ने, द वायर ने, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने, एडीआर ने सिद्ध कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। लगभग 5 करोड़ वोटों का घोटाला करके 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई और 79 सीट उसके माध्यम से बीजेपी जीत के आई। नहीं तो बीजेपी से 79 सीट हटा दो आप, 160 पे बीजेपी समझ जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है। लेकिन वो सत्ता में बैठी है और विपक्ष में कोई नहीं है जो इस बात को उठाता हो। सारे सबूतों के बाद जब सिद्ध किया जा चुका है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में धांधली करके आई है, जीत के आई है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, फिर भी क्यों उसके खिलाफ सवाल नहीं उठाया जा रहा? हमारा मतलब सिर्फ यही है, ये सारी समस्याएं हैं और इन सबका जो असर पड़ता है वो देश की आम जनता पर पड़ता है, किसान पर पड़ता है, मजदूर पर पड़ता है। इस देश में ना राजशाही चल सकती ना तानाशाही चल सकती। यहाँ पे डेमोक्रेसी है संविधान के बाद, और डेमोक्रेसी के अंदर और संविधान के अंदर, संविधान के तहत जो संविधान पूरे देश के लोगों ने खुद स्वीकार किया है, खुद बनाया है, उसमें प्रमुख बात है इस देश के प्रियम्बल में प्रस्तावना है कि इस देश का लक्ष्य क्या है, कहाँ पर इस देश को जाना है। वहाँ जाना कहाँ पर है कि इस देश के हर आदमी को आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, और इस तीनों तरह के जस्टिस मिलने का परिणाम क्या होगा, सबूत क्या उसका? सबूत है देश का भाईचारा। ये प्रियम्बल कहता है अगर देश में भाईचारा कम हुआ तो समझो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। अगर भाईचारा घट रहा है तो इसको डेवलपमेंट नहीं कहते। सड़क बनाना, पक्का घर बनाना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। डेवलपमेंट है घर के अंदर भाईचारा, प्यार, प्रेम, और देश के अंदर भाईचारा, प्यार, प्रेम। आप पक्की सड़कें बना लो, हवाई जहाज बना लो, और देश में आतंक फैला है, एक दूसरे से दुश्मनी है, तो वीरान हो जाएंगी। सड़कें होती भी हैं, दुनिया भर के देशों में ऐसा हो रहा है। तो इसलिए क्या आर्थिक समानता की ओर बढ़ रहा देश, बल्कि आर्थिक असमानता की ओर बढ़ रहा देश।